सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का पावन दिन क्षमा मानी। क्षमा किससे, क्यों, कब, समझ गए आप। पर आज बता रहे वो कलश चोर नटवर लाल पकड़ा गया है और इसकी बात करेंगे। पर कहते हैं बहुत बड़े हादसे भी हो जाते हैं कई बार। एक ये नाक कट गई थी और एक हुआ है कोटा में, बताएंगे रिद्धि सिद्धि क्यों कैसे एक युवा के साथ क्या हुआ। पर हम बात कर रहे हैं उससे पहले ये देखा था आपने जम्बू जैन जी, क्या अतिशय की बात होती है। रेल के नीचे आने के बाद भी जिंदा बच जाते हैं। यह होती है भक्ति या श्रद्धा या ऊपर वाले के आयु कर्म। यानी अभी आयु शेष थी तो ऐसे विरले जिंदगी में ऐसे मिल नहीं पाते जो अपने जम्बू जी को देखा था, जो आपको परसों दिखाया भी था कि जब मुनि पुंग सुरसागर जी के शिविर में 28 तारीख को जब जा रहे थे। पर यह कोटा की एक बात नहीं थी, दूसरी बात ने कहते हैं दिल को धक धक करके हैरान कर दिया। जम्बू भट्ट जैन, उनके पुत्र 24 साल के मोहित, दिख रहे हैं कितना युवा बच्चा है, पारस बच का भतीजा। आनंद चौदस के दिन बस कह रहा पिताजी मुझे नृत्य करना है। पता नहीं क्या जज्बा था इसमें, लगातार नृत्य करता जा रहा। कह रहा नहीं अभी मुझे पूरे करने हैं। 2 घंटे तक नृत्य करता रहा। विश्वास नहीं होता कि ऐसा ही हुआ और लोग तालियां मार रहे हैं खुशी से, आनंद कि क्या भविष्य नृत्य कर रहा है, उपवास का दिन और ऐसे कर रहा है। स्वस्थ बिल्कुल, कोई चोट नहीं, घर पे जाता है बस वापस उठ नहीं पाता है। साइलेंट हार्ट अटैक, 24 की उम्र, ना कोई बीमारी ना कुछ, और इतना खुश कि कह रहा उस दिन अपने पिताजी से बार कि मुझे तो आज नृत्य करना है और 2 घंटे करता रहा, कोई थकान नहीं कुछ नहीं, और घर जाके एकदम शांत हो गया। कैसा कहते हैं आयु कर्म होता है, एक जगह आयु कर्म शेष बचता है तो कहता है भगवान भी रेल के नीचे से जिंदा निकाल देता है। और यहाँ पर कहता है आयु कर्म बचता नहीं है तो भगवान का नृत्य करते करते वह एकदम शांत हो जाता है। सुनते हैं इसके बारे में गणनीय रेखा विभाषी ने क्या कहा इस घटना पर। कल शाम को एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई। 24 साल का बच्चा, पारस बज का भतीजा, जम्बू बज का बेटा, खूब भगवान की आरती की, नृत्य किया, बहुत बोला पापा आज तो बहुत नाचने का मन कर रहा है, खूब भगवान का नृत्य किया। और घर जाते ही साइलेंट अटैक आया और कुछ भी नहीं हुआ। और खूब मंदिर में आरती करके गया, 2 घंटे तक खूब नृत्य किया, भगवान का आरती करके गया। इस घटनाओं को देख करके लगता है कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने मारा नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। आयु कर्म इसको कहते हैं, आयु कर्म। हाँ, 24-25 साल का था, आयु कर्म इसको कहते हैं। तो ध्यान रखना, मालिक को तो जाना ही है और माल यही रह जाना है। इसलिए हम अपने जीवन में जितना दान पुण्य कर लें, जितना संयम का पालन कर लें, जितना भगवान का भजन कर लें, वो भैया हमारे साथ जाने वाला है। क्योंकि संसार का जो सत्य है उसको मीठा मीठा बोल करके हम मिटा नहीं सकते। चित्र तो दिखाई थे आपको, ये वाले उत्तम तप के 3 सितंबर के लगभग 9:30-10 के बीच में वही नटवर लाल जो मंदिरों में कलश झारी खूब चुराता है। कलश नहीं, यहाँ पे झारी मैंने बात थी। पर हाँ, पहले वह दिखा रहे हैं लोग नृत्य करते करते और ये रेकी करता जा रहा था। धोती दुपट्टा बिल्कुल वैसे ही बांधता था जैसे जैन बांधते, इसलिए पुलिस परेशान थी कि धोती दुपट्टा बिल्कुल वैसे बांधा इसलिए जैन है। उसने वैसे ऋषभ विहार में भी कहा था कि मैं तो आनंद विहार यानी पड़ोसी पे, हमारे पड़ोसी जैन है। हमने काफी कोशिश की थी, मिला था ऐसा कोई नाम कोई जैन नहीं था जिस शक्ल वो बता रहा था। पर हाँ, देख रहे हैं आप ये, और फिर ये कैसे निकला था वह सीसीटीवी में कैद भी हुआ था। और ये महाशय इस तरह कंधे पे डाल के बैग के अंदर रखे, एक कलश नहीं था, एक झारी और 2 छोटी कलसी थी साथ में। लोग समझ रहे कि एक और एक लेके गया है, वो तो कहता मैं तो पकड़ा गया आज, तो वो कहता मैं तो 3 लेके गया था। पुलिस वाले भी हैरान, कहते हमने तो ये शिकायत करी है और पहले भी इस पर कई शिकायतें पहले मंदिरों की भी हैं, अशोक विहार चोरी की, लाल मंदिर चोरी की, ऋषभ विहार चोरी की। बस यह इस तरीके से चुपचाप मस्ती में उसी धोती दुपट्टे में निकले थे। जितनी पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, लाल मंदिर के बाद ऋषभ विहार का, अशोक विहार का, हर जगह धोती दुपट्टे में मिल पाया। इसलिए पहचान बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी तो कारण है कि 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक बस निकालती तलाश करती रही और फिर आज वह हापुड़ से पकड़ा गया। पर हाँ, लोगों को चिंता होती है वो
थी झारी कैसी, कलश नहीं झारी, वह थी कैसी जो 1 करोड़ से ऊपर के काम की थी। आपको वह दिखा देते हैं और बताए कैसे वह 1 करोड़ की थी। अब आप देखिए वह झारी, इसमें 760 ग्राम, ये एक्चुअल में क्या आपको दो बता दें, एक होती है कलश जिसे अभिषेक करते हैं या कलश रखते हैं, बड़ा होता है तो, लेकिन यह है झारी जिसे शांति धारा की जाती है। और ये बड़े बड़े अनुष्ठानों में सुधीर जैन जी अपने साथ लाते थे, यहाँ रखते थे, करते थे अभिषेक शांति धारा से, और फिर लेकर चले, रोज का सिलसिला था। और वह नटवर लाल इस पर नजर गड़ाया हुआ था, तो उसे इतना जानता था कि यह सोने की है। और इसके चारों तरफ देख रहे हैं बताइए, हीरे पन्ने माणिक लगे हुए हैं। 150 ग्राम के वह और 700 सोना, 1 करोड़ के लगभग का आज की तारीख में इसकी बाजार की वैल्यू है। वैसे हमारे अनुसार अनमोल है। बस इसके साथ ही उसने 2 कलश भी जो छोटे थे जिसे अभियोग है वह भी लेकर गया था। अभी पुलिस को एक मेन झारी ही मिली है, ये तो बहुत शांति की बात है। पर साथ में अभी 2 की तलाश जारी है और वह सुबह लगभग 9 सवा 9 की बात है, वहां से हापुड़ से पकड़ के उसे पुलिस दिल्ली ला रही है। अब ये चित्र को देख रहे हैं आप, ये है भूषण वर्मा, है दिल्ली का ही, पर अभी पुलिस ने नहीं बताया कहाँ का है क्या है। अभी जांच यहाँ आएगा दिल्ली में, तब उसकी जांच के बाद कुछ खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस करेगी। पर इसने सारे के सारे उस पर पंडाल के अंदर एकदम गमगीन माहौल कर दिया था। सारा जो 3000 से ऊपर शिवरार्थी बैठे थे चल रहा था, उसने एक बार सबके अंदर ऐसी कर दी थी कि सब एक दूसरे पर शक की निगाहों से देख पा रहे थे कि कौन है हम में से वह नटवर लाल जो इस तरह का काम कर दिया कमाल। 3 बार पहले भी कर चुका था, पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज थी और ये नटवर लाल पकड़े गए हैं, भूषण वर्मा हैं और कई मंदिरों में अब तक हाथ साफ कर चुके हैं। दर्ज 3 रिपोर्ट है इनके ऊपर, पहले और भी है, अब और कितने मंदिर सफाई करी है यह तो कुछ कहते हैं ना 3rd ग्रेड के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। पर एक शांति है कि सुधीर जैन जी की वह झारी अब पुलिस के पास है, 2 कलश अभी मिलने बाकी है। अब आपको अनंत चौदस वासु पूज्य भगवान जी के मोक्ष करने के दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य दिन के कुछ चित्र दिखा रहे हैं, कुछ आने वाले इनमें। सबसे पहले दृश्य देख रहे हैं आप, जी हाँ, जगह जगह हम देश के नहीं और विदेशों की जगह एक है, और यह है सैन फ्रांसिस्को के यूएसए के चित्र। यहाँ पर देख रहे हैं अभी जो अभिषेक कर रहे हैं, 160 से ज्यादा इंद्रों ने की है। देखकर हैरान होते हैं कि अमेरिका जैसे शहर में, बड़े सेंसिटिव में, जहाँ पाश्चात्य सभ्यता कोट के भरी पड़ी है, वहां भी ऐसी है, शांति से देखे। और उसमें 30 तो ऐसे हैं जो 8 साल से लेकर 15 साल के बच्चे हैं। देखकर हम गदगद हो जाते हैं जब विदेश में भी इस तरह की भक्ति श्रद्धा मिल जाती है देखने को। और यहाँ पर हम उसको कहते हैं बधैया हैं, जो भादों में आते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो उसी दिन आते हैं, अनंत 14 दिन। पर यह देखिए भक्ति देखकर धन्य हो गए जब विदेशों में भी, अमेरिका जैसे क्षेत्र में भी, शहर के सन फ्रांसिस्को जैसे प्रांत में भी इसी तरह से युवा भी वहां पर किस तरह गदगद भक्ति अनंत 14 के दृश्य हैं। अब आपको चलते हैं उस जगह पर जहां पे आता है, निकलता है वह स्पेशल रथ अनंत 14 में कुछ खास। जी हाँ, कह सकते हैं सिद्धकूट चैताल्य ब्रह्मपिल, आप कह सकते हो सोनी जी की नसिया, आप कह सकते हो सोने की नसिया, और आप कह सकते हो ऋषभ देवा के जिनालय के पास की दृश्य। कहते हजारों की कतार होती है, जब रथ निकलता है तो लोग गजब से इंतजार करते हैं। ऐसे नृत्य थिरकन कहते हैं। पूरा मंदिर ऐसे दिखता नहीं है, बस खोपड़ियां ही खोपड़ी नजर आती है। कुछ चित्र आप भी देख रहे हैं। सबसे अभूतपूर्व अनंत 14 के दृश्य इसी अजमेर की सोनी जी की नसिया में होते हैं। प्रमोद सोनी जी यहाँ मुख्य है, जो उनके साथ वह भी नृत्य करते हुए देख रहे हैं आप। यह है दृश्य गुजरात। कहते हैं ये यादगार होते हैं जो साल में एक दिन अनंत 14 को इस प्रांगण में दिखते हैं। और अभी एक ये चित्र पथरिया से, विरागोदय तीर्थ से, हमने आपको आर की मुद्रा कई हुए दिखा दी, आपको आर लेते हुए गुरुवर समय सागर जी, गुरुवर सुधा सागर जी और भी कहीं। और आज देख रहे हैं पथरिया से हमारे गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। एक दर्दनाक वाक्य हुआ इस सत्र में, कल दिखाएंगे आपको। नियापक्षमण योग सागर जी का अवतरण दिवस था। पूरी मुद्रा मिली, आगे बढ़ते जा रहे थे, पर किस कारण से उनका आहार नहीं हुआ और फिर अगले दिन उपवास हो गया। क्यों हुआ वह कल बात करेंगे। घर पर एक रत्न बरस जाए तो कहते हैं ये जिंदगी सुधर जाए, पर बरसात मूसलाधार रत्नों की 3.5 करोड़ रत्न एक बार में संभव नहीं लगता। दर्शन देख रहे हैं आप, बस यही की बात करें मिथिलापुरी की। एक बार में रोज 15 माह तक
दिन में 3 बार और कई बार कहते हैं 4 बार, 3.5 करोड़ रत्न। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब तीर्थंकरों का गर्भ में आना होता है। उससे 6 माह पहले ही सूर्य से इंद्र की आज्ञा से कुबेर बरसाना शुरू करता है और 3.5 रत्नों की बरसात एक बार में करता है। विश्वास नहीं होता। आज है आश्विन कृष्ण की द्वितीया। हमारे 21वें तीर्थंकर नमिना जी आज ही के दिन तत्कालीन महाराजा विजय की महारानी वप्टिला देवी के घर में आते हैं और बस उससे 6 माह पहले ही रत्नों की बरसात शुरू। और कब तक चलती है बताइए? अगले 9 महीने बाद जन्म तक। तीर्थंकर ऐसे पैदा नहीं होते कि 8वें में हो गए 10वें में, नहीं, वे 9 महीने में होते हैं और क्या पात्र शरीर होता है। ऐसे हमारे नमीनाथ भगवान जी का आज है गर्भ कल्याणक। मिथिलापुर के दृश्य देख रहे हैं, 3 तीर्थंकरों की धरा है। बस आज का दिन पावन है, याद रखिए हमारे 21वें तीर्थंकर का आज गर्भ कल्याणक है। पर आज इतना ही, नकाब पोश के रूप में धोती दुपट्टे में रहने वाला, या कहीं आप मिस्टर नटवरलाल भूषण वर्मा उर्फ हापुड़ से पकड़ा गया है। एक झारी मिल गई जो करोड़ रुपए की थी, बाकी मिलने वाली है। और मोहित जैन बच क्या कहते हैं, आयु कर जब जाता है तो कहते हैं वह चाह कर भी वापस नहीं लौट के आ पाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं क्षमा वाणी की। हृदय से आपसे पुनः कहेंगे, हृदय से बार बार कहेंगे। हमारी बात में कहने से कई बार किसी ना किसी को जरूर चुभती है। कई बार हम किस बात को कहते हैं उसे वे व्यक्तिगत लेके भी लगता है कि मेरे दिल पर घाव कर दिए हैं। उन सबसे हृदय से क्षमा चाहते, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी उस पर नहीं मानते। अरे संजरन कषाय रहे, इधर लकीर खींचो पानी पर उधर मिट्टी जाए, भाव ऐसे रहे। वह भाव में जहाँ पर आपको इनको सुनते सुनते चुप जाते हैं। पर इतना जरूर कहेंगे, हम क्षमा सबके लिए चाहते हैं, सबसे हृदय से क्षमा मांगते हैं। क्योंकि पर अपने तीर्थों पर चलो या चलो तो कहते हैं हम उसको क्षमा नहीं कर पाते हैं। एक छोटे से इंसान है, क्योंकि जब वह होती है गलती तो लगता है कहीं ना कहीं इसको सही किया जाए। उनसे भी कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, क्योंकि बैर की गांठ जब बनती है ना तो भव 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 तक चलती रहती है। हृदय से क्षमा मांगते हुए सबको क्षमा, सबसे क्षमा सादर। जय जय।